एक ऐसा इंसान जिसके शब्दों से मुर्दे जिंदा हुए, एक ऐसा इंसान जिससे परमेश्वर ने खुद बात की, जिसे एक घाटी में ले जाया गया जहां सिर्फ सूखी हड्डियां थीं। और तब एक आवाज गूंजी, इन सूखी हड्डियों से कह दे ये जीवित हो जाए। जैसे ही उसने बोला, हड्डियां हिलने लगी, मौत पीछे हट गई। जिसके शब्दों से सूखी हड्डियों में नसें उभरने लगी, मांस चढ़ने लगा और जीवन लौट आया। और उसका नाम था यहेजकेल। यहेजकेल कोई भविष्यवक्ता नहीं था, वह कोई महान राजा भी नहीं था। वह बस एक युवा याजक था, एक निर्वासित, एक टूटा हुआ मनुष्य जो बाबुल की भूमि में केबर नदी के किनारे बैठा था। यरूशलेम उससे बहुत दूर था। मंदिर जिसमें वह सेवा करने का स्वप्न देखता था, अब केवल स्मृति बन चुका था। उसका भविष्य धुंधला था और उसका हृदय आशा व निराशा के बीच झूल रहा था। यहेजकेल लेवी के वंश से था। यदि यरूशलेम खड़ा होता तो वह शीघ्र ही परमेश्वर के मंदिर में सेवा करता, पर अब नगर उजड़ चुका था, लोग बंधुआई में थे और परमेश्वर मौन था। दिनों तक वह नदी के किनारे बैठा रहता। वहां बुजुर्ग अपने अतीत को याद करते, युवक भविष्य से डरते और याजक उत्तर खोजते। एक दिन उसकी पत्नी दबोरा ने कहा, यहेजकेल, तुम चुप क्यों रहते हो? लोग उत्तर चाहते हैं। क्या तुम याजक नहीं हो? किस बात का याजक? देबोरा, मंदिर नष्ट हो चुका है, हम सब कुछ खो चुके हैं, मैं उन्हें क्या दे सकता हूँ? उसी समय एक बुजुर्ग सादोक पास आया। कहा जाता है कि यिर्मयाह अभी भी यरूशलेम में है। न्याय पूरा नहीं हुआ, परमेश्वर अपने घर को नाश नहीं करेगा। यहेजकेल चुप रहा। वह भीतर से जानता था कुछ भयानक अभी बाकी है। और तभी अचानक आकाश खुल गया। उत्तर दिशा से एक भीषण तूफान उठा। घने बादल, आग की लपटें और ऐसा शब्द जैसे सेना कूच कर रही हो। यहेजकेल ने ऊपर देखा और वह दृश्य जिसे किसी मनुष्य ने पहले कभी नहीं देखा था, उसकी आंखों के सामने था। 4 जीवित प्राणी, हर एक का चेहरा अलग। मनुष्य, सिंह, बैल और उकाब। 4 पंख और चमकते हुए पांव जैसे तपाया हुआ कांसा। उनके पास पहिए थे, पहियों के भीतर पहिए और उन पहियों पर अनगिनत आंखें। वे बिना मुड़े हर दिशा में चलते थे। उनके ऊपर एक चमकदार आकाश था और उसके ऊपर एक सिंहासन। सिंहासन पर एक मनुष्य के समान आकृति आग के समान चमकती हुई और उसके चारों ओर मेघनुष वाचा का चिन्ह। यहेजकेल भूमि पर गिर पड़ा, उसका शरीर कांप रहा था। तभी वह आवाज फिर आई, हे मनुष्य के पुत्रा, खड़ा हो, मैं तुझसे बातें करूंगा। यहेजकेल कांपते हुए बोला, प्रभु, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, मैं योग्य नहीं हूं। परमेश्वर ने कहा, मैं अपने वचन तेरे मुख में रखूंगा। मैं तुझे एक हट्ठी जाति के पास भेजता हूँ, चाहे वे सुने या न सुने, तू बोलेगा। तभी परमेश्वर ने अपना हाथ बढ़ाया। उसमें एक पुस्तक पत्र था, वह दोनों ओर लिखा हुआ था, विलाप, दुख और न्याय से भरा। हे मनुष्य के पुत्रा, इसे ले और खा। यहेजकेल ने कांपते हाथों से उसे लिया और खा लिया। वह न्याय से भरा था, फिर भी उसके मुंह में शहद सा मीठा लगा, क्योंकि वह परमेश्वर का वचन था। दृश्य समाप्त हुआ, आकाश बंद हो गया। यहेजकेल फिर धरती पर था। दबोरा और सादोक उसे घूर रहे थे। तुमने क्या देखा? मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझे भेजा है। अब वह केवल याजक नहीं था, वह भविष्यवक्ता बन चुका था और उसका मिशन अभी शुरू ही हुआ था। यहेजकेल अब चुप नहीं रह सकता था। जिस परमेश्वर ने स्वर्ग को खोलकर उससे बात की थी,
उसकी आग अब उसके हृदय में जल रही थी। वह जानता था यदि वह बोलेगा तो लोग घृणा करेंगे, यदि वह चुप रहेगा तो वह परमेश्वर के सामने दोषी ठहरेगा। उस शाम बाबुल की बस्ती में आग जल रही थी। निर्वासित लोग गोल घेरा बनाकर बैठे थे। कुछ बीते दिनों की बातें कर रहे थे, कुछ यरूशलेम की दीवारों को याद कर रहे थे और कुछ अब भी यही मान रहे थे कि यह बंधुआई थोड़े समय की है। तभी यहेजकेल आगे बढ़ा। उसकी आंखों में भय नहीं था, बस एक भारी सच्चाई। हे इज़राइल के घराने, उसने ऊंचे स्वर में कहा, प्रभु यहोवा ने मुझसे कहा है, तुम्हारा नगर नष्ट होगा, मंदिर अपवित्र किया जाएगा। तलवार, अकाल और महामारी आएंगी क्योंकि तुमने वाचा को तोड़ा है। एक सन्नाटा छा गया, फिर फुसफुसाहट और फिर क्रोध। सादोक खड़ा हुआ। यह झूठ है। परमेश्वर अपने ही घर को कैसे नष्ट कर सकता है? क्या उसने दाऊद से वादा नहीं किया था? कुछ लोग हिले, कुछ डरे, कुछ ने यिर्मयाह का नाम लिया। उसने भी यही कहा था। यहेजकेल समझ गया शब्द पर्याप्त नहीं होंगे और तभी प्रभु का वचन उसके पास आया, तू केवल बोलेगा नहीं, तू चिन्ह दिखाएगा। अगली सुबह लोग चौंक गए। यहेजकेल भूमि पर लेटा हुआ था, एक और करवट लिए, न हिलता न बोलता। दिन बीत गया, वह वहीं पड़ा रहा। यहेजकेल, उठो, क्या बीमार हो? पर वह नहीं उठा। जब कई दिन बीत गए तो उसने कहा, प्रभु ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं इस ओर 390 दिन लेटा रहूं। इज़राइल के पाप के वर्षों के लिए लोग हंसे, पागल हो गया है। पर वह दिन दिन वहीं पड़ा रहा, धूप में, धूल में, लोगों की नजरों में। जब 390 दिन पूरे हुए तो वह दूसरी ओर मुड़ गया। अब यहूदा के लिए 40 दिन। अब हंसी कम हो गई, डर बढ़ने लगा। फिर एक और दृश्य, यहेजकेल रोटी बना रहा था, पर जिस ईंधन पर वह रोटी पका रहा था उसे देखकर लोगों का चेहरा सिहर उठा। यह अशुद्ध है, यह अपमान है। यहेजकेल बोला, यरूशलेम में जो बचे रहेंगे वे ऐसी ही अशुद्ध रोटी खाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने अपना अनुग्रह हटा लिया है। एक स्त्री रो पड़ी, क्या कोई आशा नहीं? यहेजकेल ने धीरे से कहा, पश्चाताप की, पर वे सुनेंगे नहीं। कुछ दिन बाद लोगों ने उसे एक तेज तलवार के साथ देखा। वह चुपचाप अपने सिर और दाढ़ी के बाल काट रहा था। फिर उसने बालों को 3 भागों में बांटा। एक भाग उसने आग में जला दिया, दूसरे को तलवार से काटा, तीसरे को हवा में उड़ा दिया। यह क्या है? लोग फुसफुसाए। यहेजकेल बोला, यरूशलेम का यही अंत है। 1/3 अकाल से मरेगी, 1/3 तलवार से और 1/3 राष्ट्रों में तितर बितर होगी। पर थोड़े से, बहुत थोड़े बचाए जाएंगे। अब कोई नहीं हंस रहा था, पर अभी भी बहुतों ने विश्वास नहीं किया। और फिर एक रात परमेश्वर की आत्मा यहेजकेल पर आई और वह दर्शन में यरूशलेम पहुंचाया गया। जो उसने देखा वह उससे भी भयानक था। मंदिर के भीतर मूर्तियां, याजक सूर्य की पूजा करते हुए, बुजुर्ग झूठे देवताओं के लिए धूप जलाते हुए, स्त्रियां तम्मूज के लिए विलाप करती हुई, हे प्रभु, वापस आ जाओ, हमें छोड़कर मत जाओ। यहेजकेल कांप उठा, यह तो प्रभु का घर है। तभी परमेश्वर बोला, क्या तू देखता है उन्होंने मेरे घर के साथ क्या किया है? और फिर अकल्पनीय, परमेश्वर की महिमा पवित्र स्थान से उठी, मंदिर के द्वार तक गई और वहां ठहर गई, मानो अंतिम अवसर दे रही हो। पर कोई नहीं बदला। फिर महिमा नगर की दीवारों को पार कर गई, जैतून पर्वत पर ठहरी और फिर आकाश में विलीन हो गई। यहेजकेल रो पड़ा, हे प्रभु, हमें इस तरह अकेला मत छोड़, हम अब भी तेरे हैं। पर उत्तर आया, उन्होंने अपना निर्णय स्वयं चुना है। कुछ ही सप्ताह बाद बाबुल से समाचार आया, नबूकदनेस्सर की सेना यरूशलेम पर टूट पड़ी, अकाल ने नगर को खा लिया, उच्च लोग अपने घरों में मर गए। याजकों ने पुकारा, हे प्रभु, हमें बचा, हमारी पुकार सुन। पर स्वर्ग मौन रहा और जब दीवारें टूटी तो आग भड़क उठी, मंदिर लूटा गया। वेदी तोड़ी गई, स्तंभ गिरा दिए गए और प्रभु का घर लपटों में समा गया। यरूशलेम समाप्त हो चुका था। सादोक रोता हुआ यहेजकेल के पास आया, तुम सही थे, परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया। नहीं, हमने पहले उसे छोड़ा। अब कोई राजा नहीं था, कोई मंदिर नहीं, कोई नगर नहीं,
इस्राएल मानो मर चुका था, पर कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि न्याय के बाद